Hello and Jai Sai Ram. Welcome to our channel रिंकी साई एंटरटेनमेंट। और मैं रिंकी शर्मा आज आप सबके साथ फिर से साईं बाबा का ओरेकल डेक कार्ड्स लेके आई हूँ। बाबा के मैसेज हैं जो आपके करंट सिचुएशन को लेके। दिस इज़ अ टाइमलेस करंट सिचुएशन कार्ड। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आप 3 पाइल्स देख पाएंगे वीडियो में, और उस 3 पाइल्स के अकॉर्डिंगली जो भी नंबर है जैसे कि 1, 2, 3, तो वो 3 नंबर्स तक हमारे कार्ड्स हैं जो कि पाइल में डिवाइडेड है। तो आप उसमें एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं बाबा का नाम लेके और बाबा का ध्यान करते हुए। जय साईं राम। ने जो भी बाबा का नाम लेके 3 पाइल्स में एक नंबर सिलेक्ट किया है, या कि 2 नंबर सिलेक्ट किया है, या 3 नंबर जो कि 1, 2, 3 में है, तो आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसके बेसिस में अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ बाबा का नाम लेके। होपफुली आपकी जो भी सिचुएशन है बाबा आपकी सहायता करेंगे। बस आपको थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, विश्वास रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो कि पाइल नंबर 1 का है, दैट इज़ face the pain. The pain you experience is not because of the situation, but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. तो सेकेंड कार्ड हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 का, that is trust and faith. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. And third card of pile number 1 is you are not alone, I am with you in every situation. तो बाबा का जो भी साईं का हमारे जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके जो भी कार्ड्स निकले हैं उसको हम पढ़ लेते हैं ज़रा और समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम साईं बाबा। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट जो है कि फेस द पेन, जिसमें बाबा ने आपको ये कहा है कि द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपने उसको ज़्यादा ही कुछ हवा क्रिएट किया हुआ है। बाबा ये कह रहे हैं कि आप हर चीज़ को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन को डील करना सीखिए, ना कि उसका हवा क्रिएट कीजिए। हवा मीन्स हो गया कि मतलब छोटी सी बात का बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेस लेना। मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक हल्की सी सुई चुभी और मतलब उसका बहुत बड़ा आपने मतलब इशू बना दिया। तो मतलब कहने का मतलब लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, किसी की लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप इतना मतलब उसको स्ट्रेस में मत लाइए, और आप उसको जो मतलब पेन आपने जो मतलब आप लाइफ में अभी जो झेल रहे हैं, इट इज़ बिकॉज क्योंकि आपने सिचुएशंस खुद क्रिएट किए हैं। अगर आप उसको नॉर्मलाइज करें, आप उस चीज़ को सिचुएशन को समझें कि हाँ ठीक है, आज मेरे साथ ये सिचुएशन है, कल तक इम्प्रूव हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका अच्छा समय भी आएगा। टेक इट इज़ इन अ वेरी ईजी वे। मतलब हवा मत क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ को, या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए, ना कि पैनिक होइए और दूसरों को भी स्ट्रेस में लाइए। तो एंग्जाइटी मत दिमाग में रखिए, सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, और देखिए कि ये पेन भी आपको जो हल्का फुल्का है वो भी कैसे गायब होता दिखेगा। तो मेक श्योर कि जो भी अभी आपके प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है तो उसको थोड़ा पॉजिटिवली लें और सोचिए, माइंड में सेट कीजिए अपने कि ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी और ज़रूर चेंजेस आएंगे। राइट। तो ये फर्स्ट कार्ड हमारा जो पाइल नंबर 1 का था वो मैंने आपको रीड करके बताया। तो सेकेंड है हमारा ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। वही मैसेज है बाबा का कि आप घबराइए मत सिचुएशन से,
और रैदर आप घबराएं, डरें, परेशान रहें, उससे अच्छा है आप अपने गुरु या फिर आप जिस भगवान को मानते हैं उस पे विश्वास रखिए कि ऐसा हालात मेरे हमेशा नहीं रहेंगे, मेरा प्रेजेंट जैसा है वो आगे ऐसा फ्यूचर में ज़रूरी नहीं कि वैसा ही सिचुएशंस रहे। तो अभी पॉजिटिव हो जाइए, बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने गुरु पे ट्रस्ट कीजिए और ट्रस्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। जिस दिन आपने उनके ऊपर छोड़ दिया तो आपकी जो अभी की सिचुएशन है, मान लीजिए थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है या कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, मैं ये भी मान सकती हूँ कि चलिए हो सकता है सिचुएशन वर्स्ट हो, बट आप एक बार उनको बोल दीजिए कि ये सिचुएशन जो है मेरी वो आपके भरोसे है, आप ही इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल सकते हैं। एक श्रद्धा और विश्वास दिखाइए तो देखिए सिचुएशन कैसे इम्प्रूव होगी। डरने से, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि काम बिगड़ेंगे। तो दिमाग में लाइए कि आप उस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। थोड़े क्रिएटिव बने और थोड़े थॉटफुल हों, रैदर एंग्जाइटी में लेके अपनी लाइफ को और हेल बनाएं, राइट। तो अपने गुरु पे ट्रस्ट कीजिए और अपने डर को दूर भगाइए और देखिए सद्गुरु आपकी कैसी सहायता करेंगे। और तीसरा कार्ड इज़ वेरी नाइस ऑफ पाइल नंबर 1, दैट इज़ यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो बाबा का फर्स्ट कार्ड से आपको ये मैसेज क्या मिला था कि फेस द पेन, जैसी सिचुएशन है उससे खुश रहिए। हो सकता है इससे बुरे हालात हो सकते थे, पर अभी जो हैं उसमें आप एक्सेप्ट कीजिए उस लाइफ को और मूव ऑन कीजिए। सेकंड था ट्रस्ट एंड फेथ। तो थर्ड में ये आ गया कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को रखोगे, अपने अभी का प्रेजेंट सिचुएशन को डील करना सीख लोगे और अपने गुरु पे विश्वास रखोगे, तो बाबा कह रहे हैं कि भाई अगर एक बार तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ूं। तो आपको करना क्या है, आपको बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, फिर देखो साईं आपको इसी तरह संभालेंगे जिस तरह आप पिक्चर में देख पा रहे हो। बाबा ने उस बच्चे को प्यार से गोद में लिया है, तो हम भी बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमारी खुद सहायता करेंगे। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इस दुनिया में कि जिसकी लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही हो। सो मेक श्योर कि अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, एक्सेप्ट कीजिए। और मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊंगी, जिस आदमी ने अगर स्ट्रगल नहीं किया तो वो लाइफ में तरक्की भी नहीं कर सकता। तो आप कि अगर लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं तो मुझे पता है दुख तो लगता है, बुरा लगता है, बट उसको पॉजिटिवली लें तो आप बहुत आगे भी जा सकते हैं। आप राइज एंड शाइन तभी करेंगे जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे। बैठे बिठाए जो चीज़ मिल जाए वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो चलिए हम पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उसकी हम रीडिंग करते हैं जल्दी से। तो पाइल नंबर 2 का फर्स्ट कार्ड है यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तो पाइल नंबर 2 का फर्स्ट कार्ड मैंने पढ़ा। तो पाइल नंबर 2 का सेकेंड कार्ड है वाउज एंड प्रोमिसेस, fulfill the vows and promises made by you and your family. थर्ड कार्ड आता है साईं का, that is law of attraction, be like a magnet and attract what you want. तो काफ़ी अच्छे ही कार्ड्स हैं इसमें, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, बस सिचुएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बाबा इज़ गाइडिंग यू थ्रू दीज कार्ड्स। सो आई थिंक ऑल द कार्ड्स आर गुड। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 का फर्स्ट कार्ड से क्या बाबा कहना चाह रहे हैं। कि देखिए सबसे पहली बात, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी मतलब अपनी पर्सनालिटी को लेके डाउटफुल हैं कि नहीं मुझ में ये होना चाहिए था, सामने वाले बंदे या बंदी को देख के आपको ये लग रहा हो कि काश मैं ऐसी होती या मैं ऐसा होता, तो मेक श्योर कि वो आप एटीट्यूड छोड़ के अपने आप से खुश रहें, अपने आप से प्यार करें, बिकॉज़ आप यूनिक हो, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। बोलते हैं ना कि 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती, तो हर इंसान भी एक बराबर नहीं होता। आप में हो सकता है जो टैलेंट हो, और जिसको आप कंपेयर कर रहे हो कि काश
मेरे में वो चीज़ होती जो सामने वाले में हो सकता है, वो आपका जो टैलेंट है वो उसके अंदर ना हो। तो मेक श्योर कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग करें रैदर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ। आप दूसरे से अपने आप को बिल्कुल कंपेयर ना करें। आप ये ना सोचें कि मुझ में ये कमी है। देखिए, हर इंसान मेरी नज़र में एक टैलेंट से मतलब ब्लेस्ड है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी पॉजिटिव जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा आप उभारें और छोड़िए दूसरे में क्या देखना। अपने आप को आप इतना बड़ा बनाएं कि लोग आपका एग्जाम्पल दें, आपसे लोग बोले कि हाँ ये है, इसके जैसे बनो, इसके जैसे होना चाहिए। तो इस तरह की पर्सनालिटी आप क्रिएट कीजिए और इस दुख में मत जिए कि उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह अगर सोचेंगे तो ज़िंदगी तो बीती जाएगी, फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि जो भी है उसका शुक्राना करें, सद्गुरु का। आप जिनको भी मानते हैं उनसे शुक्रिया करें और बोलें कि हाँ आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड, मैं खुश हूँ और मेरे पास जो है मैं उससे एक आशीर्वाद मानता हूँ और आगे मूव ऑन करता हूँ। और अपने टैलेंट्स को प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और फिर देखिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल। बोलते हैं ना कि आपकी टैलेंट की कमी नहीं है, तो हर फील्ड में आपको अपने प्रतिभा उभारने का मौका मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप किसी को कंपेयर ना करें अपने आप से। आपकी पर्सनालिटी दी बेस्ट है, कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर कि आई एम द बेस्ट और नोबडी कैन आई थिंक हेल्प यू इन डूइंग दिस, क्योंकि आपको अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग बनना है और एक यूनिक पर्सनालिटी बन रहा है, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड नंबर 2 पढ़ते हैं, पाइल 2 का, दैट इज़ वाउज एंड प्रोमिसेस। इस कार्ड से बाबा ये मैसेज देना चाह रहे हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, कहीं आपने कोई ऐसी मतलब मन्नत तो नहीं मांगी है, या फिर आपने कुछ सोचा हो कि मैं अपनी कुल देवी के पास जाऊं, या मैं अपनी मतलब मेरी ये इच्छा पूर्ण होगी तो मैं कुल देवी के जाऊंगा। मतलब कुछ ऐसा कार्ड में मैसेज ये आ रहा है कि आपकी कोई इच्छा जो आपकी कुल देवी के मतलब के लिए आपने की होगी, मन्नत मांगी है, वो रह रही है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो पूरी फैमिली में कंफर्म कीजिए। अगर आपने नहीं तो आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ या अगर आपके हस्बैंड कोई भी हैं जिन्होंने कोई मन्नत मांगी है तो प्लीज़ जल्दी से पूरी कीजिए, नहीं तो आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। क्योंकि आप जो मन्नत मांगते हो अगर वो आप भूल जाते हो तो कोई भी हो वो नाराज़ हो जाते हैं, चाहे आपकी कुल देवी हो, चाहे आपके कोई भी भगवान जिन पे आपकी श्रद्धा और विश्वास है। तो तीसरे कार्ड की तरफ हम चलते हैं, पाइल नंबर 2 का, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। इसमें कार्ड के से बहुत क्लियर मैसेज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है, राइट। तो आपको करना क्या है, आप जो भी सोचें वो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, चाहे वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। पर उसके लिए ये नहीं कि भाई आपने सोच लिया घर चाहिए तो भाई अब ऐसा थोड़ा है कि यार चुटकी बजाई और घर आ गया। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो आपको करना क्या है, वेरी सिंपल, आपने अब उसको अट्रैक्ट करना है, चाहे वो घर हो या आपकी जो भी इच्छा हो, मान लीजिए कार हो या फिर कोई भी छोटी से लेके बड़ी तक। बट उसके लिए आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा जब आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है कि जब आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको पता ही है कि पॉजिटिव होना ही बहुत अपने में बड़ी बात है। और आपके पूरे मतलब आपकी पर्सनालिटी में एटीट्यूड पॉजिटिव आ जाए तो डेफिनेटली सारे आपके काम बनने लग जाएंगे। आप खुशी से काम करेंगे और यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट। तो मेक श्योर कि आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप चाहते हो, उसको
अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, तो और मेहनत करें, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता, तो मेहनत करेंगे तो आपके काम भी बनते चले जाएंगे। तो फर्स्ट कार्ड से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल यूनिक है, आप बिल्कुल डिफरेंट हो। अपने आप को कंपेयर ना करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। और दूसरा कार्ड है कि आपका दिखा रहा है कि इसमें कि आपकी जो भी मन्नतें रह रही हैं फैमिली में किसी ने मांगी है, उसको डेफिनेटली जल्द से जल्द पूरा करें। और थर्ड तो मैंने आपको बताया कि आप जो अट्रैक्ट करेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। बी वेरी पॉजिटिव, राइट। थैंक यू जी। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ हैं, उसका फर्स्ट कार्ड पढ़ लेते हैं। आपके लिए सजेशन है जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया, तो रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। और उसका सेकंड कार्ड हम पढ़ लेते हैं, सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। एंड पाइल नंबर 3 का लास्ट कार्ड है, दैट इज फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू साईं बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। तो पढ़ते हैं पाइल नंबर 3 का फर्स्ट कार्ड, रीड द होली बुक। इसमें आप समझ ही गए होंगे पिक्चर को देख के कि व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम साईनाथ। दैट इज़ कि अगर आप साईं भक्त हैं, साईं डिवोटी हैं, अगर नहीं भी हैं तो ज़रूर पढ़ें साईं सचरित्र को। और क्योंकि उसमें बाबा की लीलाओं का वर्णन है, हर एक अध्याय में बाबा के बारे में दिया गया है। जब बाबा ने समाधि नहीं ली थी तो उस दौरान क्या बाबा ने अपनी लीलाएं दिखाई थी, और इस लीलाओं के माध्यम से हर एक को एक लेसन मिलता है। तो वो क्या है वो आपको पढ़ना है और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ पढ़ने तक सीमित मत रखिए, इसको पढ़ के अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। इस साइंस चरित्र के माध्यम से बहुतों की लाइफ चेंज हुई है, जिसमें मेरी भी हुई है, नो डाउट। और उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आएगा। दूसरा, सर्विंग द नीडी, इट्स अ वंडरफुल कार्ड। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि आपको चैरिटी करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। देखिए मेरी खुद की एक इवेंट कंपनी है जिसके माध्यम से मेरी जो भी अर्निंग होती है उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक या तो मैं कुछ एनजीओज़ को सपोर्ट करती हूँ, या फिर मैं रैंडमली कभी जैसे कि साईं मंदिर चले गए, या कहीं भी मैं रोड में किसी नीडी को देख के मैं उसको 100 रुपये निकाल के दे रही थी कि कम से कम एक वक्त की अच्छे से वो रोटी खा सके। तो मतलब मैं एक दिन की बात कर रही हूँ, तो मेरा मेनली कंट्रीब्यूशन जो भी मेरी जो भी मेरी अर्निंग है उसका थोड़ा बहुत जाता है नीडी लोगों के लिए। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, जिसने भी पाइल नंबर 3 तो चलो सिलेक्ट किया उनके लिए तो है ही, पाइल नंबर 1, 2, 3 और हर किसी के लिए मैसेज है, प्लीज़ सर्व करें, गरीबों को सहायता करें, गरीबों की मदद करें, उनको अपनी जो भी इनकम है, आपकी जो भी सैलरी आती है उसमें आप कंट्रीब्यूशन करें। चाहे 500 रुपये महीने का बांध लीजिए, अगर बहुत अच्छा कमाते हैं तो 1000 से ऊपर ही रखिए और गरीबों को दीजिए। जानवरों को, जो कि कुत्ते, बिल्ली, गाय जो भी आपको दिखते हैं उनको खिलाएं। और देखिए फिर आप मतलब कहते हैं ना कि एक मिरेकल होने लगेगा आपकी लाइफ में, चेंजेस आने लग जाएंगे। क्योंकि साईं हमेशा ये कहते हैं कि जो गरीबों की या भूखों की मतलब खाना खिलाता है, गरीबों को दान देता है, वो मुझे मिलता है। खुद साईं ने काफ़ी साल भिक्षा मांगी और खुद भिक्षा लेके वो उस पे जीवित रहते थे भिक्षा में, और वो खुद अकेले नहीं खाते थे उस भिक्षा, मतलब जो भी उनको मिलता था शिरडी के गांव में, वो सब गरीबों में और खासकर जानवरों में बांट देते थे। तो इसी तरह आप अगर ये काम भी करते हैं, इट्स अ वेरी गुड। थर्ड कार्ड है फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। इसमें बहुत क्लियर बाबा ने ये मेंशन किया है
थर्ड पाइल वालों को कि मेरे ऊपर छोड़ो सिचुएशन को, अपनी स्क्रिप्ट मुझे लाइफ की मत दो प्लीज़, मत बताओ मुझे कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए क्या नहीं। मुझे पता है तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा मैं वो दूंगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि हमें ना कई बार पता नहीं चलता, हम तो ज़िद में, एक बोलते हैं ना एक बच्चा टॉय मांगता है, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि पेरेंट्स से ज़्यादा कंसर्न कोई नहीं रह सकता उस बच्चे के लिए कि उसके पेरेंट्स को पता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। तो कई बार ऐसे होते हैं ना, खिलौना भी एक हार्मफुल होते हैं बच्चों के लिए, मतलब कुछ नुकसान हो सकता है उस बच्चे को, तो पेरेंट्स नहीं दिलाते हैं। तो इसमें हमें भी ऐसे विश्वास करना है कि जो हमें चीज़ नहीं मिल रही है, हो सकता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो, हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो बाबा थर्ड पाइल वालों को थर्ड कार्ड से ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर वो तुम्हें नहीं मिल पा रही है तो सिचुएशन जो भी प्रेजेंट है आप उसमें खुश रहना सीखिए, खुश रहिए। हो सकता है इससे वर्स्ट हो सकता था, और मेरे को बस इतना कहना है, बाबा ये कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ दो कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है वो मुझसे बेस्ट कोई नहीं जानता, तो छोड़ दो। मुझे अपनी कहानियाँ मत बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैं हूँ, मैं जो भी करूँगा बेस्ट करूँगा। तो फर्स्ट कार्ड से आपको मैसेज तो मिल गया है कि साईं सचरित्र के माध्यम से आपको अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लाने हैं, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जो भी लिखा है उसमें उसको अपनी लाइफ में पढ़ के अपने बदलाव लाएं। सिर्फ किताब तक सीमित ना रखें, मतलब उसको एक ग्रंथ समझ के पढ़ के उसको मत वो कीजिए। अगर जब तक आप अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में चेंजेस नहीं लाएंगे तो लाइफ आपकी तब भी चेंज नहीं होगी। और सेकंड कार्ड से आपको क्लियर हो गया है कि आपको मदद करनी है, सहायता करनी है किसी ज़रूरतमंद की। और ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए, ये आपको हमेशा के लिए करनी है। हमेशा कुछ भी हो कंट्रीब्यूट करना सीखिए प्लीज़। चाहे आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये या 5 रुपये आप ज़रूर दीजिए। इससे आपका तो जो भला होगा और सामने वाले का भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो आपको ब्लेसिंग मिलेंगी वो आपकी फैमिली को भी जाएंगी। चलिए, नमस्कार आज के लिए, और जय साईं राम, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।